देखो, जो यहाँ पे बातचीत हुई है उसमें ठीक है जी, ठीक है, ठीक। और कई मसले हैं, खास करके जैसा उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की हम बात करें तो वहाँ पे भी 50-50 लाख रुपया के बॉन्ड जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके घरों पर चस्पा करा जा रहा है। 50 लाख रुपया, और जिस तरह से लोगों को परेशान करा है, ये यहाँ सब लोग जानते हैं, उनकी गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर, और जिस तरह से इनके खिलाफ में कि किसान समर्थन में आ रहे हैं, मतलब पूरी बीजेपी उनको खाना बंटवा रही है कि आओ आप समर्थन में आओ, बिल के समर्थन में। तो जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, पुरानी है, बहुत से सवाल आते हैं हमारे, जब तक ये किसान यहां से जाने वाला नहीं। ये जितना भी डराएंगे, कुछ भी ये करें, किसान जाने वाला नहीं है। हमने तो कहा भी बात करो ना आप, क्योंकि बात करने का कोई उनके पास में क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम पूर्ण रूप से यहाँ पे जितने भी बातें यहाँ पे तय हुई है, जो 23 तारीख का मसला तय हुआ, 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि किसान दिवस के रूप में मनागा, लेकिन एक दिन के लिए वही किसान जो देश को अन्न देता है, एक दिन को कह रहा है कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो, अपने घर में मत बनाओ, और आप किसान आंदोलन को याद करो। 25 तारीख 26 तारीख का दिया है कि हम जो चिट्ठियां हैं वे लिखेंगे, हमारे लोग उनके घरों पे लेकर जाएंगे, जो बीजेपी के उनके समर्थित जो पार्टियां हैं, और कहेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। वो हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे, वही हम पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे। हमारे लोग उनके घरों पर जाएंगे और हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम ये प्रोग्राम हमारा करेंगे। और ये प्रोग्राम इस साल तक, ये ऐसे ही इस साल ये प्रोग्राम चलेगा। मेरा मीडिया से भी है कि जिस तरह से आपने 20 दिन मीडिया ने पूरा मूवमेंट को दिखाया है, आगे भी उम्मीद है कि आप इसी तरह से इस आंदोलन को, उन लोगों को, आप बहुत बेहतरीन सीन आपको देखने को मिलते हैं। ये एक आंदोलन के हिस्से हैं, आप इसको दिखाओगे, जो रियलिटी है वो समाज, दुनिया और गांव के सामने आप इसको लेकर पूरा देश का, जो गांव के लोग हैं, पूरा देश के लोग हैं, वे इस आंदोलन पर सबकी नजरें हैं। ये यहाँ पे भी अगर कुछ दिक्कत करेंगे तो पूरा देश का किसान खड़ा हुआ है, वो पूर्ण रूप से तैयारी के साथ में है। अगर वहां पे कोई छेड़खानी होगी तो हम पूर्ण रूप से साथ में यहाँ पे आएंगे। ये कई घोषणा है जो हमारे साथी जितने भी हैं, सबने पूरी कमेटी में पूरा तय हुआ है, और ये आपको बता दिए। फिर यहाँ पे कोई मीटिंग बीच में होगी, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, जब भी वो होगी फिर यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और जो 26 तारीख वाला दिन है, क्योंकि 26 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा, उसके बारे में भी कोई ना कोई हम बात आप सब लोगों को पता है। आप और कोई एक बात छूट गई है। इस आंदोलन को जैसे आरटीआई और सभी संस्थाओं ने समर्थन दिया है, उन्हीं के बराबर पैरेलल पूरे देश के जो गायक हैं, कलाकार हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा समर्थन दिया हुआ है। और परसों 3 दिन से उनके भी घरों पे ईडी के छापे पड़ने जैसे संदेश आ रहे हैं, वो भी इस आंदोलन के हिस्सेदार हैं। हम सरकार को इस बात पे भी चेतावनी देनी चाहते हैं कि ऐसी हरकतें बंद करे सरकार। और सरकार का ये, मैं ये कहूँ कि घबराहट की निशानी है जो ऐसी हरकतें सरकार कर रही है। धन्यवाद। सर, ईडी इनकम टैक्स का स्पष्ट कर दे, जो उनका घेराव करना, उनके दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करना, नहीं, ईडी का नहीं, भारत का बीजेपी उनसे समर्थित पार्टी इनकम टैक्स का भी कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का भी। एक मिनट, पंजाब ये जो पंजाब में आड़तियों और सेलर मालकों, जिन्हें सरकार ये बोलती है कि वो संघर्ष में हमायत कर रहे हैं, उनके इनकम टैक्स वालों ने फोर्स लेके जो छापेमारी की है, उसका विरोध करने के लिए रुद्र सिंह मानसा जी ये कह रहे थे कि इन्होंने वहां कॉल दी है, कमेटी बना के भेजा है कि जो भी इनकम टैक्स के अधिकारी गए हैं उनके ऑफिस के सामने वो लोग बैठ जाएं। ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ? उसकी डेट 26-27
हमने उनको 26-27 किया है कि 26-27 को आमतौर पर वीकेंड पर बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन इस बार हमने निकाल दिया है कि उस दिन वो लोग हमारे लिए बड़े पैमाने पर इंडियन जो है अब्रॉड जो है वो किसानों के पक्ष में रैलियां निकालें, डेमोन्स्ट्रेशन करें। ਦਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ नहीं, हमारा उसके बारे में कोई बात नहीं हुआ, मीटिंग में कुछ एजेंडा नहीं लगा। जैसे ही लगेगा तो उसके बारे में फिर हम आज कोई एजेंडा नहीं था उसमें। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਕ ਨਾ ਕੱਢਣ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ बात हुआ ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कुछ एजेंडा लगा ही नहीं। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? वो हमारे संगठनों की ओर से निकल रहा है ये वो हमारे 32 संगठनों की तरफ से कुछ पब्लिकेशन नहीं है। दर्शनपाल जी here question. What is the response of the किसान लीडरशिप जो यहाँ पे लीडरशिप है, रिस्पॉन्स टू दिस ट्रॉली टाइम? ये भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लोग जो आम लोग हैं जो किसी संस्था से लीडर नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने एक स्टेप लिया है टू रेज द वॉइस। व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? व्हाई आर यू नॉट सो पॉजिटिव एंड होपफुल अबाउट दिस ट्रॉली टाइम? ट्रॉली टाइम के बारे में? हाँ जी, नहीं, हमारा ये नहीं है कोई ट्रॉली टाइम निकाला है, गेट वर्क है, ठीक है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि हमारे 32 संगठनों का ऑफिशियल वो पब्लिकेशन नहीं है। नहीं, वो तो किसी ने कहा नहीं कि आपका ऑफिशियल पब्लिकेशन है। अरे ठीक है, निकालना अच्छी चीज को what hope you have? Why you are not looking forward positively towards this? ਨਖੇਤੀ ਹੋਈ ਆ नहीं, हम तो पॉजिटिव नहीं है। वो देखिए आया है, हम इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे, उनसे बात करेंगे। हमने ऑलरेडी अपना IT सेल के लोगों को भी काम दिया है, क्रिएटिव लोगों को तो हम वेलकम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। Would you like to write in trolley times? नहीं, वो जब पढ़ेंगे। Would you like to write in trolley times? आप लिखना चाहेंगे ट्रॉली टाइम्स में? अरे मैं ट्रॉली टाइम अभी आया है, अभी देखा नहीं हूँ, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, तो मैं देखूंगा उसको। अगर वो मुझे लगा कि हमारे पूरे संघर्ष के लिए क्यों नहीं लिखेंगे उसमें। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? नहीं, देखिए ये सारी जानकारी हमारी जानकारी में ये नहीं है। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। कर्जा लेके मुझे बात खत्म करनी दीजिए। देखिए, हम भी संघर्ष के मैदान में हैं, हमारे साथी शहीद हो रहे हैं। ऐसे सवाल जो आप पूछ रहे हो ठीक नहीं लगता है। हम ऑलमोस्ट जितने भी साथी शहीद हो रहे हैं उनको केवल श्रद्धांजलि नहीं देते, उनके परिवार के लिए जो भी हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हमको पता नहीं है। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਆ ਇਧਰੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ 60,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪ ਇੰਟਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ ਯੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ। जो रिले हंगर फास्ट की जो कॉल दी गई है वो यहाँ के जितने भी 5-6 मोर्चे हैं उन पे तो लागू हो गई। यहाँ पे 11-11 लोग बैठेंगे। उसके अलावा देश में जहां भी धरने चल रहे हैं, तेलंगाना में भी धरना चल रहा है इसके सपोर्ट के अंदर, कर्नाटका में चल रहा है, सबसे हमारी अपील है कि वो भी इस प्रोग्राम को शुरू करें। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, वो अपने कितने नंबर है वो डिसाइड कर लेंगे। यहाँ के लिए हमने डिसाइड किया 11-11 लोग हर जगह पे बैठेंगे। ਡਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ।